दसई जतरा है ना, विजयदशमी के शुभ अवसर पर लगा जाता है। और यहाँ हमारे यहाँ जो तत्कालीन जमींदार थे वो उन्होंने ये भूमि हम लोग को दान में दिए थे, और तभी से समझे कि है ना आज सैकड़ों वर्षों से ये जतरा लगता आ रहा है। तुम लोग अभी का जनरेशन लोग हो, मन लगता है जतरा में? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का मानते आए हैं पूर्वजों से, तो हम लोग भी मनाते हैं। आदिवासी समाज को सबसे बड़ा चीज कि आदिवासी चीज को, अपना कल्चर, अपना सभ्यता को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आदिवासी हैं। हम प्रकृति की पूजा पाठ करते हैं और प्रकृति से हमारा लगाव है। वो माफिया का चलते ही हम लोग यात्रा को और विस्तार से करने का प्रयास किए। यात्रा लगने का अगर इसका इतिहास आप जानेंगे तो बहुत पुराना इतिहास है, और इस यात्रा के माध्यम से क्षेत्र के जितने भी आदिवासी और मूलवासी लोग हैं यहाँ पर जुड़ते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, और साथ में जो हम लोग खेती बाड़ी जो करते हैं सभी कोई अपने अपने बिजी रहते हैं, लेकिन यात्रा में हम लोग मिलते जुलते हैं, और साथ में समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अपना संस्कृति भाषा कैसे बढ़ाना है, उसका चिंतन मंथन होता है। आजादी से पहले का ये जतरा है और आज तक लग रहा है, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ा से भूमाफियाओं की गलत नजर भी है इस जमीन पर, इसलिए भी यहाँ पे इस जतरा को लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को जतरा, ये हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को जतरा करते हैं। तो हम लोग का पूर्वज का देन है, हम लोग का धरोहर है, यही चीज तो है इसमें। पूजा पाठ होता है हर सोन बिला दशई जतरा का मतलब है यात्रा का दायर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होता है। हम लोग अपना मन से सीखने आए कि हम लोग का परंपरा संस्कृति से बहुत लगा है, इसलिए हम लोग अपने साथ हैं सब। और यहाँ से लोग संदेश लेके जाते हैं कि अपना आदिवासी समाज को बढ़ाते हुए कैसे हम लोग प्रकृति को हम लोग संरक्षण और संवर्धन करें, ये दिशा में लोग काम करते हैं। दोस्तों, राजधानी रांची और उसके अगल बगल के इलाके में दशहरा का 10वां दिन, यानी कि जब रावण दहन का दिन होता है, उस दिन आदिवासी इलाकों में दसई जतरा का आयोजन किया जाता है। और ये दसई जतरा जो होता है ये खासकर दशमी के रोज ही मनाया जाता है, इसलिए इसे दसई जतरा कहा जाता है। और यह सिर्फ राजधानी नहीं, इसके अगल बगल के इलाकों के साथ साथ लगभग झारखंड के हर एक आदिवासी इलाके में आपको यह जतरा मिल जाएगा। आदिवासी समाज में जतरा की एक प्रमुख व्यवस्था है, और ये अभी से नहीं, ये पूर्वजों से चलता आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर पिठोरिया के हेड कोनकी में आए हैं। यहाँ पर सोनबीड़ा जतरा का आयोजन किया जाता है रावण दहन के दिन, इसलिए इसे दसई सोनबीड़ा दसई जतरा कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, इस पत्थलगड़ी में लिखा हुआ है सोनबीड़ा जतरा टाड़ 1600 ईस्वी पूर्व। मतलब आप सोचिए कि यह जतरा कितना पुराना है, आज़ादी से पहले का ये जतरा है और आज तक लग रहा है। लेकिन आज यहाँ पर थोड़ा से भूमाफियाओं की गलत नज़र भी है इस ज़मीन पर, इसलिए भी यहाँ पे इस जतरा को लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 1 एकड़ के क्षेत्र में ये पूरा जतरा स्थल है, और इसे बचाने के लिए भी आज बड़े पैमाने पर इस जतरा को लगाया जाता है। फिलहाल हम इस जतरा में आए हैं। जतरा समिति के जो सदस्य हैं, जो सचिव साहब हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इनका इतिहास आज जानने की कोशिश करेंगे। दादा जोहार। जोहर जोहर। आप क्या हुए जतरा समिति के? हम जतरा समिति के महासचिव हुए। महासचिव। क्या है ये सोनबीड़ा दसई जतरा का इतिहास? बहुत पुराना लग रहा है। एक्चुअली में दसई जतरा है ना, विजयदशमी के शुभ अवसर पर लगा जाता है, और यहाँ हमारे यहाँ जो तत्कालीन जमींदार थे वो उन्होंने ये भूमि हम लोग को दान में दिए थे, और तभी से समझे कि है ना आज सैकड़ों वर्षों से ये जतरा लगता आ रहा है। और इसमें हम लोग झारखंड का जो सांस्कृतिक पहचान है, वो विरासत है, उसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। और भिन्न भिन्न गांव के 12 पढ़ा के लोग यहाँ पर अपने पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कितने खोड़ा दल आते हैं दादा? लगभग इसमें है ना 10 खोड़ा दल आते हैं, लेकिन इस बार का मौसम थोड़ा
कुछ है ना उसके चलते जैसे बरवा टोली हो गया, जीदो हो गया, चापीड़ी हो गया, हुजरपत्रा टोली, यहाँ तक कि कांके प्रखंड नहीं बल्कि रातू प्रखंड से भी हमारे बहन लोग आते हैं और अपना जो गीत नृत्य प्रस्तुत करते हैं। हम लोग बहुत सारे यात्रा स्थल गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत पुराना है। आपने लिखा है 1600 ईस्वी पूर्व से है। जी जी, 1600 ईस्वी पूर्व से लगते आ रहा है। हमारे पूर्वजों ये यात्रा मिलने का है और ये सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक ये पहचान है। हमारे पूर्वजों लोग मेला मतलब मिलना, इसके बाद शादी ब्याह को जो सिस्टम है यहाँ यात्रा मेला से स्टार्ट होता है। यात्रा क्या लगता है आज के बदलते युग में भी बहुत जरूरी है? ये यात्रा हमारा सांस्कृतिक पहचान है, संस्कृति हमारा पूर्वजों ने दे के रखा है, इसको संरक्षण करना हमारा नए पीढ़ी को दायित्व है। यह तो नाच गान हमारे ये पहचान है। हमारा जितना सुंदर जो सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं ये समझे बिरले मिलता है। आज आधुनिकता युग में भी हम लोग अपना संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं। नहीं भूले, बिल्कुल इस यात्रा में वो चीज पता चल रहा है। बाकी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। जोहार 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 जोहार। आप इसी गांव के हैं? हाँ, यही गांव का है। कितना पुराना है ये यात्रा? ये तो बहुत हम लोग जान नहीं पाते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ इतना पुराना है ना कि हम लोग का जिम्मेदार जो है कि यहाँ दिया गया है यात्रा लगाने के लिए, तो उसी ने हम लोग का पूर्वज लोग कई पीढ़ी बीत चुका। अच्छा, कई पीढ़ी बीत चुका, तो पर भी हम लोग उसका दादा पोता दादा दीदी हम लोग करते ही आ रहे हैं। अच्छा, आजकल के जमाने में भी यात्रा कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग का आदिवासी का। कैसे? कैसे हम लोग नाच गान करते हैं ना, नाच गान करते विभाग से हम लोग का बहुत यही है। नया नया बच्चा लोग आता है? एकदम आते हैं। हाँ, अभी देखिए तो बहुत नया नया है ये है। अगर हम लोग का आज अगर उन लोग फिर हम लोग नहीं बता के जाएंगे तो आगे जा करके कर नहीं पाएंगे। तो आपके बाद यही नया नया बच्चा लोग यात्रा लगाएगा? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल लगाएगा। चलिए, तो बाबा लोग यहाँ के हैं, बहुत पुराने हैं और हमें लगता है कि हम हर साल यात्रा का कवरेज करते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये सबसे पुराना यात्रा यहाँ पर है। देखिए, हम नए नए जनरेशन की बात कर रहे हैं। यात्रा तो पूर्वज लगाते आए हैं, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी आज के युवाओं की है। थोड़ा सा हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन और कुछ लोग हमें यात्रा समिति के दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जोहार जोहार जोहार। यात्रा कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए? हमको पता नहीं है इतना ज्यादा, हम बहुत कम उम्र का लड़का है। मेरा भैया बड़ा पापा लोग हैं। भैया लोग बोल दिए हैं, फिर भी कितना आजकल के बदलते समय में यात्रा कितना महत्वपूर्ण है? मेरा देखा जाए तो कहने का मतलब है कि यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यात्रा ही से एक दूसरे से मिल मिलाव होता है, बस इतना ही जानते हैं। अभी तक तो उतना आगे नहीं जाने हम। आजकल का बच्चा लोग इंटरेस्ट ले रहा है यात्रा में? हाँ, ले तो रहा है, अभी वही सीख रहा है, शुरुआत कर रहा है, अभी शुरू में सीख रहा है। धीरे धीरे सीखते सीखते आगे जाएगा, आगे कुछ करेगा। तो आजकल की युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा यहाँ पे युवा पीढ़ी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यात्रा क्यों जरूरी है। जोहार मैया लोग, यही की हो तुम लोग? नहीं, कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? हम आए हैं ऐसे ही, आए हैं ऐसे ही, मतलब यहाँ देखने के लिए। कहाँ से आई हो बताओ? इधर देखो, इधर कहाँ से आई हो? कौनकी से? कौनकी से? कौनकी आगे पड़ता है ना? हाँ, अच्छा, यात्रा में सब इनका कहना है कि पूर्वज समय से लगते आ रहा है। तुम लोग अभी का जनरेशन लोग हो, मन लगता है यात्रा में? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। हम लोग का संस्कृति है, हम लोग यही हम लोग का मानते आए हैं पूर्वजों से, तो हम लोग भी मनाते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा लगता है ऐसे खोड़ा में आना, नाचना? हम लोग का संस्कृति है यही, तो यही फॉलो करते हैं हम लोग भी। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। बिल्कुल। आजकल का जनरेशन यही सीखेगा तो आगे फिर इनको ही आगे इनको यात्रा करना होगा। आप लोग भैया कहाँ से आए हैं? हम लोग भी हेडकोनकी से हैं। हेडकोनकी से आए हैं। हेडकोनकी यही है ना? हाँ, तो उधर से आए, नीचे साइड से। अच्छा, उधर से आए हैं। यात्रा क्यों जरूरी है, कुछ समझ में आया? हाँ। अच्छा, इधर देखिए कैमरा की तरफ, क्यों जरूरी है बताइए? क्या कुछ सीखे यहाँ पर आके? हाँ। क्या सीखे? ऐसा डांस और कहीं देख पाते हैं? हाँ, यात्रा सब में लगता है। अच्छा, तो यही सब सीख रहे हैं। हाँ।
चलिए वही जनरेशन को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल का जनरेशन मेला में बहुत जाता है, जतरा सब में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। थोड़ा सा इधर आप जाएंगे तो ये एक घोड़ा दल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये घोड़ा दल अपने गांव की संस्कृति परंपरा को यहाँ पर दिखा रहा है और बूढ़े बुजुर्ग जो है यहाँ पे आपको मांदर बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे और गाना आपको यहाँ पर एक से एक देखने के लिए मिल जाएगा। और यही जतरा की संस्कृति है। ईचा पीढ़ी का घोड़ा दल यहाँ पर आया है और ये सारी जतरा में आपको खास स्तर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हर एक गांव का एक सिंबल होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसे ये लोग यहाँ पर जतरा स्थल में लेकर आते हैं। ये ईचा पीढ़ी का प्रतीक स्थल है, थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा। ये सामने में आप देख सकते हैं प्रतीक के स्वरूप यहाँ पर जो हम लोग खेतों में देखते हैं, खेती के समय ये जो किसान आप पीछे यहाँ पर प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, बैल यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए एक नाग साफ यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। तो फिलहाल बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, जो ईचा पीढ़ी से आप लोग प्रतीक चिन्ह लाए हैं उसका क्या मतलब है? ये आप लोगों को मेरा नाम मतीस उरांव और आपको चैनल को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दर्शक भाइयों के मैं जोहार करता हूं, जय धर्मेश करता हूं। ये हम जो आप लोगों के बीच में जो लक्ष्मी देवता के रूप में आप लोग उसमें देखे होंगे, 2 बैल है और उसमें एक कुत्ता है और एक नाग देवता है। ये महाराजा मदरा मुंडा का जिस समय राजपाट चलता था उसी समय उन्होंने इचापड़ी बस्ती को 12 पढ़ा को दिए हैं और आज उनका जो कारभार को इचापड़ी बस्ती के लोग उनका दिया हुआ चीज को आज तक हम बरकरार रखे हुए हैं और आने वाला भविष्य में भी हम लोग बरकरार रखेंगे। साथ साथ आज हम सभी जो आदिवासी समाज को सबसे बड़ा चीज कि आदिवासी चीज को अपना कल्चर, अपना सभ्यता को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम प्रकृति की पूजा पाठ करते हैं और प्रकृति से हमारा लगाव है। और ये जतरा सिंद्रा हमारा पुरखों ने जो दे के दिया है, आज जिस समय हमारे पूर्वजों ने जो समय राजतंत्र नहीं चलता था, जिस समय हमारा पूर्वजों ने पैसा उस समय ने अपना नियम कानून, अपना विधि विधान, अपना रीति रिवाज परंपरा बना के रखा है और आज तक हम लोग उसको बरकरार रखे हैं। आज बहुत बड़ा हमारे पूर्वजों का देन है कि हमें जो घरवर दे के दिया है उस घरवर को आज हमें बचाने की आवश्यकता है। और हम यही कहेंगे जो हमारे दर्शक भाइयों को कि जो हमारे परंपरा व्यवस्था जो हमारे दे के गए हैं, 22 पढ़ा, 12 पढ़ा, 11 पढ़ा, 24 पढ़ा, तमाम तरह के पढ़ा को हमें आज बचाने की आवश्यकता है। और आज हमें अपना सभ्यता और संस्कृति से लाज बीज नहीं रखना है, क्योंकि हमारा एक धरोहर है। आज हमको दे के गए हैं, आज हमारा जिस समय हमारे अंग्रेजों ने यहाँ पर राज करता था उस समय हमारे भाषा नियम को नहीं जानते थे, हमारे पूजा पद्धति को नहीं जानते थे। हमारे जो पूजा पद्धति है उसको देख करके, हमारे कचल को देख करके हमें संविधान में आज जो हमें अधिकार दिया है वो अधिकार को हमको बचाने की आवश्यकता है। आज हमारे अधिकार को लूटने के लिए बहुत सारे लोग अपना कदम उठा रहे हैं। तो कतई हम अपनी यात्रा जो सनमिड़ा यात्रा जो है प्राकृतिक दिया हुआ चीज है और इससे हमारा एक संदेश जाता है हमारे समाज के अंदर में, जो कि नए नए लड़का लड़के का कारोबार होता है, पुरखा ने बना के किया है। और हम आदिवासी में हम लोग जो ऐसे लड़की दामाद नहीं खोजते, हमारे समाज के अंदर में जो परंपरा व्यवस्था बनाया हुआ है कि लड़की को मेला के रूप में, यात्रा के रूप में हम लोग देखते हैं, एक दूसरे उसके अगुवाई में अगुवाई करते हैं और बात चलाते हैं और चला करके वो नार जोड़ करते हैं हमारे शादी ब्याह। अभी भी लड़की देखने वाला रिवाज यात्रा में होता है? हाँ, अभी भी हम लोगों का जैसे एक मान लीजिए कि गार्जियन होता है, जो अगुआ होते हैं, वो अगुआ देखते हैं कि भाई फनला का लड़की है, फनला का लड़का है, लड़का का उम्र दोनों को टेली करते हैं। उसके बाद में मतलब वो बात चलाते हैं, गार्जियन से पूछता है दोनों तरफ के गार्जियन को और उसके बाद में फिर अगला कार्यक्रम तैयार होता है शादी ब्याह का। तो जतरा का ये मूल मकसद भी है कि यहाँ पर लड़कियों को देखा जाता है, यानी कि नए रिश्ते की यहाँ पर शुरुआत होती है, बातचीत होती है। यहाँ पर और एक नया घोड़ा दल आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नाच गान कर रहा है। और जिस युवा पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, यह युवा पीढ़ी आपको देखिए
ये ईचा पीढ़ी का ही ये पूरा ग्रुप है जिस ईचा पीढ़ी से के भयथी गार्जियन से हम बातचीत कर रहे थे। आपको यहाँ पर युवा अधिक संख्या में दिखेंगे और ये नया युवा जो है ये अभी जतरा को चलाना सीख रहा है, गाना यहाँ पर सीख रहा है। हमारे साथ सामाजिक अगुवा सुरेंद्र लिंडा जी हैं। सर, जतरा का जब हम ये पत्थलगड़ी देख रहे थे 1600 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, हमें लगता बहुत पुराना है और यहाँ के बूढ़ा बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता कितना पुराना है, इतना पुराना इतिहास रहा है। क्या कहिएगा जतरा संस्कृति के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है आदिवासी समाज के लिए? देखिए, ये बहुत सी ऐतिहासिक जतरा है और जतरा लगने का अगर इसका इतिहास आप जानेंगे तो बहुत पुराना इतिहास है। और इस जतरा के माध्यम से क्षेत्र के जितने भी आदिवासी और मूलवासी लोग हैं यहाँ पर जुड़ते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं और साथ में जो हम लोग खेती बाड़ी जो करते हैं सभी कोई अपने अपने बिजी रहते हैं, लेकिन जतरा में हम लोग मिलते जुलते हैं और साथ में समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अपना संस्कृति भाषा कैसे बढ़ाना है उसका चिंतन मंथन होता है। और यहाँ से लोग संदेश लेके जाते हैं कि अपने आदिवासी समाज को बढ़ाते हुए कैसे हम लोग प्रकृति को हम लोग संरक्षण और संवर्धन करें, ये दिशा में लोग काम करते हैं। सर, युवा पीढ़ी का क्या जुड़ाव देख रहे हैं इन जतरा सब जो प्रोग्राम सब है इस सब के बारे में? बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी है वो आते हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक संदेश जाता होगा कि हमको अपना संस्कृति को बचाने की जरूरत है, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। और निश्चित तौर पे इस जतरा के माध्यम से इस क्षेत्र में हम लोग एक संदेश देने का काम करते हैं कि निश्चित हम लोग का जो भाषा, संस्कृति, जमीन, जल जंगल जमीन सबको हमको बचाने की जरूरत है, तभी विश्व का और सभी जो आदिवासी के अलावा जितने भी लोग विश्व में जो रहते हैं सबको हम लोग एक संदेश देते हैं कि आदिवासी बचेगा तभी जमीन बचेगा, तभी हम लोग का प्रकृति बचेगा। इसी संदेश के द्वारा हम लोग अपील भी करते हैं जितने भी आज मेला में जो लोग आए हैं, जो भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको हम लोग ये कहते हैं कि जतरा को निश्चित रूप से हमको और भव्य रूप से मनाने की जरूरत है, अपना भाषा संस्कृति बचाने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया सर। मेरे पीछे कुछ यूथ लोगों को आप देख रहे हैं, ये यूथ अभी जतरा में आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। जतरा अच्छा लगता है बाबू? कहाँ से आए हो सब पहले ये बताओ। ये हमारा ही गांव का जतरा है। अच्छा, तो अपना गांव का जतरा में तुम लोग आते हो, बाहर वाले जतरा में भी जाते होंगे? हाँ, जाते हैं हम लोग, बाहर वाले भी जतरा में जाते हैं और जतरा में बुलाते हैं, घोड़ा बुलाते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा लगता है युवा लोग को जतरा? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को जतरा, ये हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को जतरा करते हैं। तो ये हमारा लगभग 1600 ईस्वी पूर्व से बनाया जा रहा है हमारा जतरा। चलिए, ये लोग इसी गांव के हैं और एक लगाव जुड़ना बहुत जरूरी है यूथ लोगों का। फिलहाल खोड़ा दल यहाँ पर बहुत सारे हैं, कोशिश करेंगे किसी एक खोड़ा दल से भी हम जरूर जतरा के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। खोचर पतरा टोली का या खोड़ा दल है और ये सब में देखिए केवल यूथ आपको नजर आएगा, हंसता मुस्कुराता गाना गाता हुआ, और ये यूथ ही पूरा गाना गा के इस जतरा में एक अच्छा समा बांध के रखे हैं। लेकिन इस यूथ को एक अभिभावक की जरूरत है, जो अभिभावक आपको इस तरफ नजर आ रहे होंगे। थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बाबा जोहार, पतरा टोली से आए हैं? हाँ, हम लोग खोचर पतरा टोली से आए हैं। आदिवासी समाज के लिए जतरा कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। काहे? जो हम लोग का पूर्वज का देन है, हम लोग का धरोहर है, यही चीज तो है इसमें। तो जतरा में क्या क्या होता है? जतरा में मतलब जतरा का नाच गान होता है और अपना संस्कृति को दिखाते हैं यहाँ, है न? और क्या होगा? अच्छा, आपके साथ बहुत सारा युवा बच्चा लोग है, इन लोग को नाच गान में मन लगता है? हाँ, लगता है तबे ना आया है, नहीं मन लगेगा, जिसको मन नहीं लगता है वो नहीं आता है। अच्छा, तो ये लोग को ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, हम लोग सिखाते हैं सबको अखाड़ा में। अखाड़ा में? हाँ। बच्चा लोग आता है सीखने? हाँ। चलिए, तो ये युवा पीढ़ी अब इनको अपनी संस्कृति सौंप रहे हैं, इनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और एक बाबा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा संतोष भगत। समाज के लिए, मतलब आदिवासी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है जतरा? हाँ, जतरा है हम लोग का महत्वपूर्ण जतरा, ये सब है। जतरा में हम लोग बराबर जाते हैं, आते हैं और सब कुछ करते हैं। कल फिर जाना है हम लोग को और मांझी तरफ। अच्छा, तो आप लोग हर जगह जाते हैं? हाँ, हर जगह जाते हैं। वहाँ तक गए थे जयपुर राजस्थान तक।
बाप रे बाप, जयपुर तक गए हैं। समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या यात्रा में होता है? यात्रा में तो खैर कुछ नहीं होता है, लेकिन वही थोड़ा बहुत कुछ कुछ को अथी दे देता है। तले उसके बाद में सब हम लोग को सिखाते हैं, अखड़ा में सब कुछ नाचते देखते हैं। चलिए थोड़ा यूथ से भी हम बातचीत कर लेंगे, क्योंकि इसी यूथ को आगे संभालना है। क्या नाम हुआ? काजल उरांव। काजल उरांव। मन लगता है काजल? लगता है मतलब गार्जियन लोग डांट के बुलाता है कि आप लोग अपना मन से सीखने आते हैं? हम लोग अपना मन से सीखने आए कि हम लोग का परंपरा संस्कृति से बहुत लगा है, इसलिए हम लोग अपने साथ हैं सब। चलिए बढ़िया है, थोड़ा बाबू लोग से भी बात कर लेते हैं। जबरदस्ती आते हो, बाबा लोग डांट के बुलाता है कि मन लगता है आप लोग? नहीं, जबरदस्ती का कोई बात नहीं, अपना परंपरा रीति रिवाज करके आगे नहीं आएंगे तो बाबा लोग भी सब भी आते हैं। और यात्रा में लड़का लोग तो केवल घूमते रहता है, तुम लोग तो घोड़ा दल के साथ आया है, यहाँ पर नाच और यहाँ पर गाना प्रस्तुत कर रहा है, मन लगता है? पूरा मन लगता है। ज्यादा घूमने उमने के में अच्छा नहीं लगता है, यही सब में घूमने फिरने में अच्छा लगता है। नृत्य करने में अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग सबको मिल के एक गाना सुनाइए। आप लोग अभी जो गा रहे थे, अभी नाच रहे थे ना, एक गीत बढ़िया सा यात्रा गीत सुना दीजिए। जो सब कोई जानता है उला, चलिए गाना सुना। इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताइए, क्या मतलब है गाना का? जब माँ अपने बेटी को जन्म देती है, तो अपना बच्चा को, तो वो कितना सुंदर जन्म देते हैं वो। सिखाइए गाना। एक लड़का लोग गाना सुना दीजिए, एक लड़का लोग गाना सुना दीजिए। इससे आगे और है, मतलब उसका आगे गाइएगा तो उसका मतलब पता चलेगा। बेटी जन्म दे इसका मतलब, अगर परिवार में बेटी मतलब जन्म लेती है तो आदमी उसको बोझ समझते हैं और उसको मतलब खिली पैट मतलब मजाक उड़ाते हैं समाज में उसका। और बेटा जब जन्म लेता है उसका खुशी मनाते हैं, मतलब बेटा जन्म देले, बड़ा सुंदर देले, ऐसा देते हैं। तो इसका भी तो कटाक्ष होना चाहिए ना, बेटी लोग के जन्म पे भी तो खुशी मनना चाहिए। कटाक्ष है गाना में है आगे? आगे और है, अभी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मतलब ये गाना ना बहुत लंबा है, मतलब जितना जितना जन्म देने से शादी ब्याह करके विदा देने तक है उसका, मतलब बेटी को कैसा मतलब गाना से पता चलता है, उसका रिश्ता आता है। बढ़ जाती है मतलब एक महिला का पूरा कहानी बताया है। देखिए कितना सुंदर ये गाना है। बेटी के जन्म लेने के बाद से, युवावस्था में आने के बाद से शादी तक की पूरा गाना है। और ये पूरा गाना इन पूरे यूथ को पता है, बाकायदा मतलब के साथ पता है कि गीत का जो मकसद है वो क्या बताना चाह रहा है। तो अभी के समय में भी बेटी होने पे लोग खुशी होते हैं कि दुखी होते हैं? अभी का जो समय है, अभी आप लोग भी तो बेटी है ना, अभी जब बेटी होती है तो घर में खुशी होती है कि खुशी होती है। अब समय बदल गया है। हाँ, समय बदल गया है।
बेटी भी चाहिए, कोई नहीं चाहता कि मेरा बस 2 बेटा और एक बेटी नहीं हो, कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है कि एगो बेटी हो और एगो बेटा हो। आप बेटी प्यार या मतलब चाहिए है ना। हाँ चलिए, तो वही खूबसूरत खूबसूरत बेटी लोग यहाँ पर है जो इस जतरा की शोभा बढ़ा रही है, और बाबू लोग भी है। सोनबीड़ा दसई जतरा पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं रंजीत गाड़ी जी हमारे साथ हैं, थोड़ी इनसे भी हम इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। दादा, इतना पुराना इतिहास यहाँ के जतरा का है, आज की युवा पीढ़ी कितना योगदान देते हैं इस जतरा के लिए? इस जतरा में सभी युवा लोग हमारे साथ देते हैं। हम बचपन से देखे हैं यहाँ जतरा, लेकिन यहाँ मतलब कुछ समय से थोड़ा सा जतरा को कम कर दिया गया था, लेकिन जब से हम होश संभाले उस समय से हम पूरा जतरा को अगुवाई करके किए हैं। अच्छा, हम सुने हैं यहाँ जमीन का भी थोड़ा समस्या है, दान दिया हुआ जमीन है और कुछ भूमाफिया टाइप के लोग हैं इसको लूटना चाह रहे हैं, सही बात है? हाँ, जमीन भूमाफिया का चलते ही हम लोग यात्रा को और विस्तार से करने का प्रयास किए, और मतलब हम लोग का प्रयास है और रहेगा। और सभी भाई लोग, सभी को हम लोग का जितना भी घोड़ा दल आते हैं, विभिन्न दलों से आते हैं, सभी को हम लोग का सहयोग करते हैं, और आने वाला दिनों में भी यही चलता रहेगा। हम लोग के बीच केस फौजदारी भी हुआ, लेकिन हम लोग कोर्ट में भी केस लड़ाई अभी जारी है। अच्छा, ये जो जतरा वाला जमीन है कितना बड़ा जमीन है? 84 डिसमिल जमीन है। 84 डिसमिल है, इतना बड़ा जमीन है। और देखिए इतना 1600 ईस्वी पूर्व से पहले का है, और देखिए यहाँ पर भूमाफिया जतरा स्थल में भी कितना हावी है, केस मुकदमा भी कर दिया गया है। लेकिन हाँ, अध्यक्ष जी बाखूबी इस इलाके को संभालने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, थोड़ा सा हम इस जतरा का इतिहास जानना चाहेंगे। हाँ, ये यात्रा तो हम लोग का पुरखों द्वारा किया गया है, लेकिन जितना दिन से मालूम है यहाँ पूजा पाठ होता है। हर सोनबिला दसई जतरा का मतलब है यात्रा का डायर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ के बाद में मुड़मा जतरा और भी सौराय जतरा स्टार्ट, मतलब सबसे पहला जतरा यही है? पहला जतरा यही है, उसके बाद बाकी इलाकों में लगता है। हाँ, इस जगह और लोकल में भी लगता है जतरा, और लोकल में भी लगता है। ये जतरा का मेन डायर है, इसको बोलते तो ये दशहरा का 10वां दिन ही लगता है? हाँ, विजयदशमी दिन ही लगता है। हाँ, यहाँ चापरी से आता है, जो गुड़ा गुड़ी बोलते हैं ना, वो सब लेके आते हैं। यहाँ आए हुए थे लोग, तो पारंपरिक ढंग से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, और वही जो खड़ा दल नृत्य करता है बस। चलिए, तो इतिहास बहुत पुराना है, और ये घोड़ा दल यहाँ पर पहुँचे हैं। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन घोड़ा दलों की संख्या कम नहीं हुई है। तो यही थी जतरा की खूबसूरती। आपको हर जतरा का एक सुंदर इतिहास मिलेगा, एक पुरानी परंपरा मिलेगी, जिस पुरानी परंपरा को आज के युवा पीढ़ी बखूबी अपने आप में उसे ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और पुराने युवा बुजुर्ग, पुराने बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ मिलके जतरा में आते हैं, सीखते हैं। और सिर्फ ये जतरा नहीं, घोड़ा दल दूसरे गांवों में, यहाँ के दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं, और झारखंड की परंपरा को, संस्कृति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जतरा का जो समय है शुरू हो चुका है, और अभी जो दसई जतरा के बाद से आपको ये जनवरी, फरवरी, मार्च महीने तक आपको झारखंड के हर एक इलाके में या जतरा देखने के लिए मिलेगा। हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इसे मेला कभी भी बोलने की गलती मत करिएगा। मेला अलग होता है, जतरा अलग होता है। जतरा में आपको आदिवासी संस्कृति, परंपरा की झलक दिखलाई देगी। यहाँ पर इनका एक रूढ़िवादी परंपरा नजर आएगा, बहुत कुछ नजर आएगा। तो फिलहाल आपके इलाके में भी अगर कोई जतरा हो रहा है तो जाइए, वहाँ की संस्कृति को देखिए और समझिए कि आदिवासी परंपरा संस्कृति क्या है। चलिए, फिलहाल यहाँ से जोहार रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि और जगह भी जाए और वहाँ की जतरा संस्कृति को आप तक लेकर आए। चलिए, जोहार रहेगा।